नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में। कोरोना पर सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक में कोरोना गाइडलाइन के निर्देश। शादी समारोह में 250 लोग होंगे सकेंगे शामिल। अंतिम संस्कार में 50 लोगों को छूट। नवनिर्मित खेल परिसर का सीएम शिवराज ने किया लोकार्पण। अंतर विश्वविद्यालयीन बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। खेल परिसर का लोकार्पण। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर सीएम का दिखा अलग अंदाज। इस दौरान सीएम ने बैडमिंटन में हाथ आजमाया और खिलाड़ियों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना केस के खिलाफ एक्शन में सीएम भूपेश। कोरोना से सतर्क रहने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने जिला रेडक्रॉस सोसाइटी भवन में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जल्द अभियान चलाकर कोरोना पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 जनवरी को पशुपालक ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह और गौठानों को ऑनलाइन जारी करेंगे 5 करोड़ 37 लाख। मध्य प्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान वसूली अधिनियम लागू। मध्य प्रदेश में सरकारी और अब सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचना पड़ेगा भारी। नुकसान पहुंचाने वालों को अब करनी होगी भरपाई। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी किया। अधिनियम के तहत धरना और जुलूस में पत्थरबाजी करने वाले से होगी वसूली। प्रदेश सरकार घटना विशेष के लिए दावा अधिकरण का करेगी गठन। 3 महीनों में क्षतिपूर्ति की राशि करेगी निर्धारित। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू की 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी। 10 लाख कार्यकर्ताओं का डिजिटल डेटा तैयार करेगी बीजेपी। डिजिटल डेटा के लिए बीजेपी तैयार करेंगे ऐप। बूथ विस्तारक योजना की कार्यशाला में लिया गया फैसला। बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत से पहले 5 और 6 जनवरी को कार्यशाला का कर रहा आयोजन। प्रदेश में अलग अलग 7 जिलों में हुआ कार्यशाला का आयोजन। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सीएम शिवराज ने जताई नाराजगी। कहा, पंजाब में कांग्रेस सरकार पराजय से भयभीत और पार्टी हाईकमान की कठपुतली बनकर शासन की मर्यादाओं को तार-तार कर रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। कहा, जीवन काल में आजकर ऐसा समाचार नहीं सुना है। पंजाब सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में हुई चूक पर दिग्विजय सिंह का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि मामले में पूरी गलती केंद्र सरकार की। कोई गड़बड़ी हुई हो, पूरी असफलता केंद्र सरकार की है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक को देश की जनता माफ नहीं करेगी। सागर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया है। यहां मंडल विस्तारक और मंडल अध्यक्षों की कार्यशाला का आयोजन हुआ है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन अब इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच श्रेय लेने की राजनीति जोर पर है। करीब 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर की जमीन को लेकर विवाद हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन लोगों की जमीन ली गई है उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है।
उज्जैन के नागदा तहसील मुख्यालय में गैस रिसाव हो गया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया है। ग्रेसिम उद्योग से सल्फर डाइऑक्साइड SO3 गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद कलेक्टर ने डॉक्टर और प्रशासन का अमला तैनात किया है और इसी बीच लोगों को मास्क पहनने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मामले में कोई नुकसान की जानकारी नहीं। भोपाल में हुई बैठक में सीएम ने मध्य प्रदेश में निवेश की बात पर दिया जोर। यहां सीएम ने अधिकारियों को समय सीमा बनाने के निर्देश दिए और कहा कि हवा में बातें नहीं चलेंगी। जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 12 जनवरी से होने वाले इस महोत्सव में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर मुक्केबाज मैरी कॉम तक शिरकत करने वाले हैं। 12 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ सीएम शिवराज करेंगे। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल से लेकर पिट्ठू और कबड्डी जैसे देसी खेलों को भी शामिल किया गया है। जबलपुर पुलिस ने बदमाश तुषार पटेल का जुलूस निकाला है। शहर की केलौड़गंज थाना पुलिस की चुनौती बनी इस बदमाश के खिलाफ पुलिस ने NSA की कार्रवाई की। इसने 1 जनवरी को यादव कॉलोनी में हवाई फायरिंग की और एक युवक को गोली मारकर फरार हो गया था। इससे पहले इसने एक पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश की। इंदौर में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मासूम 13 वर्षीय बच्ची दिव्या ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पन्ना की गनौर मड़ियादों से आ रही बुंदेला बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को डायल 100 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में पुलिस की सक्रियता की वजह से कई लोगों की जान बच गई। बालाघाट के तिरनापुर क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला आया सामने, जहां एक स्कूल से घर आ रहे साइकिल सवार छात्र को बोरवेल ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि छात्र की पहचान दीपक पांचू के रूप में हुई है। इंदौर शहर में 50 लाख की भांग पकड़ी गई है। क्राइम ब्रांच ने भांग तस्कर के गोदाम पर छापा मारकर 16,200 किलो भांग जब्त की। जब्त गांजे की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। शहर के विश्वकर्मा नगर और सुदामा नगर के पास एक गोदाम में छापेमारी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में डकैतों पर नकेल जारी है। शहर में एक ज्योतिष की घरेलू डकैती के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के सातलखेड़ी से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ दिनों पहले शहर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक ज्योतिष के घर से 1.5 लाख रुपए और कुछ बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। वहीं इन गिरफ्तारियों के बीच मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में एक दाऊदी बोरा समाज की बेटी ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। 151 गरीब बच्चों को खाना खिलाकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बुधवार को जिला अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए लाए गए उपकरण का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसे देखकर विधायक ने नाराजगी जाहिर की है। बिलासपुर में 3 ऑक्सीजन प्लांट है, जिनमें से सिर्फ एक ही प्लांट चल रहा है। इसे लेकर विधायक ने अधिकारी को फटकार लगाई। मुंगेली में बहुमत के बावजूद हारी बीजेपी। कांग्रेस के हेमंत गोस्वामी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। दुर्ग में नए बने रसाली नगर निगम में कांग्रेस की शशि सिन्हा यहां से पहली बार महापौर बन गई हैं। वहीं केशव रणछोड़ ने 27 मत हासिल कर सभापति की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। कोरिया के कांग्रेस पार्षद नागेंद्र जायसवाल ने मनेनगढ़ के विधायक पर बड़ा आरोप लगाते कहा कि आजादी के बाद पहली बार मनेनगढ़ को लॉलीपॉप देने वाला विधायक मिला है।
बलरामपुर के जनपद पंचायत वाड्रफ नगर के पंडरी गांव के सैकड़ों ग्रामीण राशन की समस्या को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। ये सभी ग्रामीण पिछले 2 महीने से राशन नहीं दिए जाने से परेशान थे। रायगढ़ जिले के सूरजगढ़ में महानदी पुल के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम किया। परिजनों ने मौत के बाद खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। साथ ही मृतक के परिजनों के लिए 20 लाख के मुआवजे की मांग की। जांजगीर चांपा में रेत गट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 20 गाड़ियों को पकड़ा गया है। खनिज विभाग की इस कार्रवाई में नवागढ़ के विर्रा के साथ शिवरी नारायण और पामगढ़ में भी अवैध धंधों पर नकेल कसी गई है। कोरिया के मनिंदगढ़ में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के कैंपस में जोरदार हंगामा हो गया। यहां टेंडर को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक ठेकेदार को राइफल और पिस्टल लहराकर डराया गया। खंडवा में बाघिन की दस्तक से हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि किसानों ने तेंदुआ समझकर बाघिन का वीडियो बनाया था, लेकिन खालवा और हरदा के अफसरों ने पगमार्क ढूंढे तो वो पगमार्क बाघिन के निकले। कटनी में रेड क्रॉस करते दिखे 5 बाघ। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा बाघों का वीडियो। कटनी जिले में बरही वनमंडल के खितौली में देखे बाघ। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू हो गई। वहीं अब सैलानियों के लिए सुबह 8 बजे से पर्यटन गेट खोला जाएगा। बाघों की गणना के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें से 54 वॉलंटियर सिलेक्ट हुए हैं, जो भारत की सबसे दूसरी पुरानी सुंदर पर्वत श्रृंखला है। वर्तमान में 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो वहीं 524 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर। बलरामपुर में झारखंड से आया 12 हाथियों का दल। हाथियों के आतंक से 250 परिवारों को गांव से बाहर किया गया। धमतरी के अर्जुनी केरीगांव थाना क्षेत्र में मोटर पंपों से केबल वायर चोरी से किसान काफी परेशान हो गए। किसानों ने पुलिस प्रशासन ने चोरों पर कार्रवाई की मांग की। सांसद शंकर लालवानी और आयुक्त प्रतिभा पाल के द्वारा शहर की वायु गुणवत्ता सुधार हेतु रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो विजयनगर चौराहा, पालसिया और रीगल सहित शहर के 19 चौराहों पर चलेगा। आयुक्त ने बताया कि ये अभियान शहर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान और वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद उनकी पंजाब के फिरोजपुर में बड़ी रैली होनी थी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर ही उनके काफिले को रोक दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर भी बयान जारी किया गया। साथ ही पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा गया है। बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा है। अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी इस घटना से खासा नाराज हैं। उन्होंने सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना है कि मेयर कोर्ट जिंदा लौट पाया। अपने सीएम को धन्यवाद कहना। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि जब पीएम मोदी का काफिला फंसा था तो सीएम चन्नी ने फोन पर बात करने और मुद्दे को सुलझाने से इनकार किया। नड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में आने वाले चुनाव में वोटरों के हाथों करारी डर से कांग्रेस सरकार ने पीएम के कार्यक्रम को रद्द करने का हर संभव हथकंडा आजमाया। पंजाब सरकार पर लग रहे आरोपों पर सीएम चन्नी ने दी सफाई। कहा, अचानक बदला मौसम का पीएम का रास्ता। पहले हवाई मार्ग से जाने वाले थे पीएम। उन्होंने कहा, पीएम की सुरक्षा में लगी टीम के साथ उन्होंने रात 3 बजे तक रास्ते खाली करवाए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रास्ता जाम करने के लिए बैठे थे। सीएम चन्नी ने किसी भी साजिश से इनकार किया। कहा, मामले की जांच कराएंगे, लेकिन किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रदर्शनकारियों पर सीएम का बड़ा बयान। कहा, अपने लोगों पर नहीं चलवा सकता गोली, उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से भी उठाया जा सकता था। अपने लोगों पर नहीं चलेगी गोली।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। आतंकियों और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी में 3 आतंकियों को मार गिराया। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त हुआ भोपाल जिला प्रशासन। राजधानी भोपाल में अलग अलग थाना क्षेत्रों में बिना मास्क घूमने वाले के 648 चालान काटे गए। भोपाल में बेकाबू होता कोरोना संक्रमण। 6 महीनों बाद भोपाल में एक बार फिर 150 से ज्यादा मामले आए सामने। बीते 24 घंटों में भोपाल में मिले 169 कोरोना संक्रमण के नए केस। भोपाल में 398 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में फिर बनेंगे कंटेनमेंट जोन। ज्यादा संक्रमित इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 90,000 से नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 325 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 90,928 केस। देश में एक दिन में 19,206 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 2,85,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,665 केस सामने आए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 2,630 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के 797 केस। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 465 मामले हो गए। बिलासपुर में मिला ओमिक्रॉन का मरीज। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की एंट्री। यूएई से लौटा शख्स मिला संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने की पुष्टि। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है, जिसे रोकने को लेकर प्रशासन से सरकार तक अलर्ट। इस बीच एमवाय हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर पीएस ठाकुर ने बताया कि किस तरह से आप इस महामारी से सुरक्षित रह सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज कोरोना के 10,000 केस आ सकते हैं और पॉजिटिविटी रेट लगभग 10% होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 40% बेड से रिजर्व करने के आदेश दे दिए गए। अब तक 10% थे। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल की तबीयत अब ठीक है और वो फिलहाल आइसोलेशन नहीं है। दिल्ली में अब सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारी और कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे और निजी कार्यालयों में भी 50% क्षमता से ही काम करेंगे। दिल्ली में बसें और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चल रही हैं। बिना मास्क के किसी को भी यात्रा करने की अनुमति नहीं है। मेट्रो बसों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही स्टेशन और मेट्रो पर बिना मास्क पहने किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। यूपी में नाइट कर्फ्यू अब 6 जनवरी से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। पहले रात 11 बजे से था। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी और निजी स्कूलों को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही नाइट कर्फ्यू का वक्त भी बढ़ा दिया। भारत बायोटेक ने अपनी नेशनल वैक्सीन को पहले वैक्सीन ले चुके लोगों में बूस्टर डोज के तौर पर देने के लिए आवेदन दिया है। इस वैक्सीन का डोज इंजेक्शन की बजाय नाक के जरिए दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी है तो वहीं मैदानों में बारिश का दौर जारी है।
कैथल और झज्जर में हल्की बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई है, लेकिन प्रदूषण से राहत मिली है। वहीं किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद बताई जा रही है। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस फिल्म के जरिए अल्लू ने साउथ ही नहीं बल्कि हिंदी ऑडियंस के बीच में भी अपनी पकड़ बना ली है।